खजुराहो में हुई मोहन मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम फैसलों पर सरकार ने लगाई मुहर। बैठक के बाद सीएम मोहन यादव भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे, जहां राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार ने कैबिनेट बैठक में हुए फैसलों की दी जानकारी। खजुराहो में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा ऐलान। भोपाल में 21 दिसंबर को होगा मेट्रो का शुभारंभ। मध्य प्रदेश के विकास में मील का पत्थर होगा दिसंबर। मध्य प्रदेश में लाडली बहनों को मिली सौगात। छतरपुर के राजनगर से सीएम डॉक्टर मोहन यादव 31वीं किश्त की जारी। 1 करोड़ 26 लाख लाडली बहनों को जारी हुई 1857 करोड़ की राशि। लाडली बहना सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा, कांग्रेसी इतने बेशर्म कहते हैं कि लाडली बहना पैसों की दारू पी जाती है। हमारी लाडली बहना गंगा जल की तरह पवित्र है। मध्य प्रदेश सरकार ने 5 करोड़ से ज्यादा गरीबों के लिए बनाई विशेष कमेटी। गरीब कल्याण मिशन की गतिविधियों की निगरानी करेगी कमेटी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल को बनाया गया कमेटी का अध्यक्ष। छिंदवाड़ा पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। बीजेपी जिला अध्यक्ष के बेटे शादी में हुए शामिल। भाई और बहनोई का गांजा तस्करी से नाम जोड़ने के बाद संगठन ने लगाई राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी को फटकार। बीजेपी संगठन राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी से नाराज। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के बंगले का किया घेराव। विरोध कर कहा, मंत्री को पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। राज्य मंत्री के नाम की प्लेट पर पोती गई काली स्याही। गांजा तस्करी मामले में राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के रिश्तेदार पर विवाद बढ़ा। सतना में युवा कांग्रेस ने सड़क पर बैठकर की नारेबाजी। पुलिस ने पुतला दहन करने से रोका। जमीन की गाइडलाइन रेट पर ओपी चौधरी की प्रेस वार्ता पर दीपक बैज का पलटवार। कहा, छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह किया है। कुछ बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए कुछ बदलाव किए हैं। एयरपोर्ट में फ्लाइट बंद पर दीपक बैज का बयान। कहा, जहाज में एकाधिकार प्रणाली के तहत स्थिति हुई है। पायलट ट्रेनिंग संस्थान को बेच दिया गया है। 14 दिसंबर को कांग्रेस की दिल्ली में महारैली पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा, सरकार नहीं चाहती कि हम दिल्ली पहुंचे। सरकार कितनी भी कोशिश करे, हम रैली में शामिल होंगे। बेमित्रा में वन मंत्री केदार कश्यप ने बर्ड इंटरप्रिटेशन सेंटर और बर्ड सफारी का किया शुभारंभ। कार्यक्रम में खाद्य मंत्री, विधायक, कलेक्टर, एसपी रहे मौजूद। 200 से ज्यादा प्रवासी पक्षियों के लिए 4 वेटलैंड मौजूद। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने सीएम साई को लिखा पत्र। छत्तीसगढ़ के सभी मेडिकल कॉलेजों में 50% सीट आरक्षित करने की मांग। लिखा, 25% का कोटा पिछले सालों की तुलना में बहुत कम। कांकेर में कांग्रेस नेता की जेल में मौत मामले में प्रदर्शन। जिला जेल के सामने कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन। पूर्व कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत भी रहे मौजूद। कांकेर नेता जीवन ठाकुर की जेल में संदिग्ध मौत पर गरमाया विवाद। आदिवासी समाज और कांग्रेस ने आज बस्तर किया बंद। भूपेश बघेल ने सरकार और बीजेपी नेताओं पर लगाए गंभीर आरोप। आज बस्तर बंद पर दीपक बैज का बयान। कांकेर में जीवन ठाकुर की प्रताड़ना से बेवजह मौत हुई। जानबूझकर जेल प्रशासन और प्रशासन ने उनकी हत्या की। आईएएस संतोष वर्मा का एक और विवादित बयान। कार्रवाई को लेकर संतोष वर्मा ने दी चुनौती। कितने संतोष मारोगे, हर घर से संतोष निकलेगा। आज आक्स की बैठक में दिया विवादित बयान। रेलवे ग्रुप डी भर्ती पर बिलासपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। 2010 की अधिसूचना वाली भर्ती में 100 से ज्यादा अभ्यर्थियों को राहत। रेलवे की सभी याचिकाएं खारिज। कैट के आदेश को रखा बरकरार। छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल भर्ती का रिजल्ट जारी। अलग अलग रेंज और जिलों की सूची जारी। बस्तर संभाग में 1592 युवाओं को मिली नौकरी। सरगुजा कलेक्टर ने मैला थाना प्रभारी को किया सम्मानित। सुनीता भारद्वाज ग्रामीण और पुलिस के बीच झड़प में गंभीर रूप से हुई थी घायल। सुनीता ने मीडिया का आभार जताया और वर्दी की जिम्मेदारी का महत्व बताया। रायपुर कस्टम मिलिंग घोटाले में दीपेन चावड़ा के खिलाफ न्यायालय में चालान किया गया पेश। ईओडब्ल्यू ने चार्जशीट में 20 करोड़ रुपए की राशि जमा करने के सबूत किए पेश। अनवर ढेबर का सहयोगी है दीपेन। मऊगंज में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए कलेक्टर ने समिति बनाई। कलेक्टर को बनाया 19 सदस्यीय जिला स्वास्थ्य समिति का अध्यक्ष। सीएमएचओ होंगे सचिव। 13 करोड़ के स्वच्छ भारत घोटाले में एसआईटी को मिली बड़ी सफलता। मास्टरमाइंड राजेंद्र परिहार के करीबी युमेंद्र को किया गया गिरफ्तार। मुख्य आरोपी राजेंद्र परिहार अभी भी फरार।
इंदौर हाईकोर्ट में निकिता ने पति विक्की के खिलाफ दायर की याचिका। निकिता ने कहा विक्की भारत में बिना वीजा रह रहा है और दूसरी शादी करना चाहता है। कोर्ट ने विक्की की दूसरी शादी पर लगाई रोक। हरियाणा में नए जिले, तहसील और उप तहसील बनाने को लेकर हुई बैठक। मंत्री कृष्णलाल पंवार ने की बैठक की अध्यक्षता। मुख्यमंत्री को अंतिम मंजूरी के लिए भेजी जाएगी रिपोर्ट। हरियाणा हैंडबुक फॉर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स का विमोचन। सीएम नायब सिंह सैनी ने किया बुक का विमोचन। एसोसिएशन ने सीएम सैनी को भेंट किया स्मृति चिन्ह। खजुराहो में फूड पॉइजनिंग में 4 लोगों की मौत, 7 की हालत गंभीर। रिजॉर्ट खाना खाने के बाद लोग हुए थे बीमार। गुस्साए परिजनों ने चंदेला चौराहे पर किया चक्काजाम। हरदा आईजी मिथिलेश कुमार शुक्ला ने किया वार्षिक निरीक्षण। जनता दरबार में शिकायतें सुनी और समाधान के निर्देश दिए। पुलिस बल की कमी को जल्द पूरा करने की कही बात। मुरैना पुलिस ने अवैध शराब से भरी लोडिंग वाहन की जब्त। 170 पेटी अवैध देशी शराब की पेटी बरामद। चालक मौके से हुआ फरार। पुनासा के इंदिरा सागर बांध से अवैध मछली ले जाते ऑटो सहित 2 युवक पकड़े गए। मौके से 1 क्विंटल 80 किलो मछली की गई जब्त। ठेकेदार और मत्स्य महासंघ ने घेराबंदी कर ऑटो चालक को पकड़ा। रतलाम के जावरा में करणी सेना ने जन क्रांति न्याय यात्रा निकाली। यात्रा में बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। 21 दिसंबर को हरदा में होने वाली यात्रा में शामिल होने की अपील की। बिलासपुर के धान केंद्रों में सड़ने के कगार पर है पिछले साल का धान। कर्मचारियों को नहीं मिली वेतन और प्रोत्साहन राशि। प्रशासन ने धान को उठाने या बेचने के बजाय सड़ाने की तैयारी की शुरू। बालाघाट में युवती ने कुएं में कूदकर की आत्महत्या। सुसाइड नोट में निक्कू गौतम को बताया मौत का कारण। निक्कू के दबाव और धमकियों से टूट गई थी लड़की की शादी। बालौद जेल में रहकर आरोपियों ने रची साजिश। मास्टरमाइंड जेल के भीतर से करता रहा बातचीत। महिला सरपंच ने सुपारी के लिए दिए पैसे। जबलपुर में साइबर ठगों ने रिटायर्ड शिक्षिका को बनाया निशाना। खुद को एटीएस का बताया अधिकारी, बताते हुए मांगे 70 लाख रुपए। जागरूकता ने महिला को साइबर ठगी से बचाया। पेंड्रा में धान खरीदी केंद्र के बाहर किसानों का प्रदर्शन। किसानों ने धान खरीदी केंद्र में लापरवाही का लगाया आरोप। अधिकारियों की समझाइश के बाद प्रदर्शन खत्म हुआ। राजनांदगांव में 3 दिवसीय हड़ताल पर बैठी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट के सामने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर दे रही धरना। मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी। भोपाल में गांजा तस्करी मामले को लेकर एनएसयूआई का प्रदर्शन। राज्य मंत्री प्रतिमा बागड़ी की नेम प्लेट पर पोती काले। गांजा तस्करी में पकड़ा गया है मंत्री का भाई। बलरामपुर में बुलडोजर कार्रवाई पर मचा हड़कंप। आक्रोशित होकर सड़क पर उतरे ग्रामीण। ठंड का मौसम बिताने तक कार्रवाई रोकने की मांग की। मुंगेली के अखरार केंद्र में धान तुलाई को लेकर किसानों ने लगाए गंभीर आरोप। किसानों ने 5 रुपए प्रति बोरी वसूलने का लगाया आरोप। समिति प्रभारी ने अनजान होने की बात कही। सागर में अवैध महुआ शराब से परेशान महिलाओं ने सड़क पर किया चक्काजाम। 1 घंटे तक यातायात पूरी तरह ठप रहा। कार्रवाई के आश्वासन के बाद महिलाओं ने चक्काजाम किया खत्म। सूरजपुर जिला अस्पताल की लापरवाही से फिर हुई जच्चा बच्चा की मौत। प्रसव पीड़ा में पहुंचने पर अस्पताल में नहीं मिला कोई डॉक्टर। रास्ते में प्रसव हुआ बच्चा और बाद में मां की हो गई मौत। रीवा में विद्युत तार चोरी करने वाला गिरोह गिरफ्तार। 2 वर्षों से पुलिस का दे रहे थे चकमा। 17 लोगों के गिरोह ने 60 से ज्यादा चोरी की वारदात को दिया अंजाम। कोरिया में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने की आर्थिक धोखाधड़ी की शिकायत। 2 लोगों पर 6 लाख रुपए का लोन दिलवाकर पैसा हड़पने का आरोप। पीड़ित महिलाओं ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। पुलिस ने विंड मिल केबल चोरी गिरोह के सरगना लाखन गुर्जर को किया गिरफ्तार। चोरी के केबल, इलेक्ट्रॉनिक सामान किया गया बरामद। बाकी आरोपियों की तलाश और पूछताछ कर रही पुलिस। भोपाल के छोला थाना क्षेत्र में आग जलाने को लेकर हुआ खूनी विवाद। 3 युवकों ने पड़ोसी युवक से की मारपीट। पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई शुरू की। देवास में विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी के साथ मारपीट। विरोध में कर्मचारियों ने काम किया बंद। पुलिस ने मामला दर्ज कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच शुरू की। रायसेन पुलिस ने ऑपरेशन माई फोन चलाकर की बड़ी कार्रवाई। 1 महीने में 76 गुम मोबाइल किए बरामद। सभी मोबाइल उन्हें उनके असली मालिकों को लौटाए।
खंडवा के महादेवगढ़ मंदिर में मुस्लिम युवती ने अपनी इच्छा से अपनाया सनातन धर्म। सानिया ने हिंदू युवक से मंदिर में की हिंदू रीति रिवाज से शादी। धर्म परिवर्तन के बाद सानिया बनी सती कोचले। जबलपुर में आर्मी मैन की पत्नी के साथ हुई छेड़छाड़। शिकायत करने थाने पहुंची पीड़िता से पुलिस ने की बदसलूकी। एसपी कार्यालय पहुंचकर दर्ज कराई शिकायत। जबलपुर में कारतूस तस्करों को पुलिस ने दबोचा। आरोपियों के पास से 14 जिंदा कारतूस बरामद। नागपुर से जबलपुर कारतूस बेचने आए थे आरोपी। भिलाई के कल्याण कॉलेज में एनएसयूआई ने किया प्रदर्शन। महिला सफाई कर्मियों के साथ अभद्रता के आरोप को लेकर जताया विरोध। कार्यकर्ताओं ने प्रिंसिपल के चैम्बर में की नारेबाजी। सीधी में मनरेगा में भ्रष्टाचार का मामला आया सामने। कागजों में काम दिखाकर लाखों की मजदूरी हड़पने का आरोप। सरपंच, उनके पति और बेटे पर गंभीर आरोप लगे। नीमच में आंगनबाड़ी केंद्रों को बनाया जा रहा शिक्षा और पोषण का मॉडल। कलेक्टर ने लिया आंगनबाड़ी का जायजा। बच्चों को सिखाई गिनती और एबीसीडी। मुंगेली में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान अवैध धान की रोकथाम जारी। जिला प्रशासन और फॉरेस्ट टीम ने लगाए चेक पोस्ट। अब तक 1464 क्विंटल अवैध धान की जा चुकी है जब्त। उज्जैन में चाइना डोर से युवक का कटा गला। लोगों ने युवक को अस्पताल में कराया भर्ती। 7 दिनों में कई लोग हुए हैं चाइना डोर के शिकार। सुकमा में सुरक्षा कैंप अब सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि विकास के केंद्र भी बनेंगे। 92 कैंप खोले गए हैं जहां ग्रामीणों को बैंक, स्कूल, स्वास्थ्य और राशन जैसी सुविधाएं मिलेंगी। सुरक्षा जवान अब सुरक्षा के साथ साथ लोगों की मदद भी करेंगे। नीमच में कृषि मंत्री के प्याज पर बयान पर किसानों ने किया पलटवार। किसानों ने कहा, असली समस्या गिरते दाम और बढ़ती लागत है। किसान चाहते हैं कि सरकार समर्थन मूल्य या राहत पैकेज दे। रायपुर में महिला कांस्टेबल से ठगी और ब्लैकमेल का मामला। आरोपी ने खुद को डॉक्टर बताकर महिला को फंसाया। मैट्रिमोनियल साइट के जरिए ब्लैकमेल करने का आरोप। हीरो की नगरी पन्ना ने एक बार फिर अपनी चमक बिखेरी। युवक की खदान से 15.34 कैरेट का हीरा मिला। हीरे की अनुमानित कीमत 7 लाख रुपए। उज्जैन में साल के अंतिम दिनों में महाकाल दर्शन को लेकर भारी भीड़। पुलिस ने शहर के होटलों में सर्चिंग अभियान किया शुरू। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। ग्वालियर महाराजपुरा में शादी समारोह से 11 लाख की चोरी का खुलासा। चोरी करने वाला एक आरोपी गिरफ्तार। फरार आरोपियों की तलाश जारी। पेंड्रा में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी जारी। अवैध धान खरीदी बिक्री पर सख्त कार्रवाई। जिले में अब तक 1 करोड़ का अवैध धान जब्त। जबलपुर यूथ कांग्रेस के चुनाव में धांधली का आरोप। कैंट विधानसभा अध्यक्ष पद पर सौरभ यादव की नियुक्ति पर सवाल। उपाध्यक्ष राहुल रजक ने प्रदेश नेतृत्व को भेजा शिकायत पत्र। सारंगढ़ में धान खरीदी के लिए ऑफलाइन टोकन कटना हुआ शुरू। टोकन काटने के लिए उमड़ी किसानों की भीड़। कांग्रेस ने की थी ऑफलाइन टोकन की मांग। सारंगढ़ में दिखा दुर्लभ कब्र। बज्जू नाम का जीव। ये जीव पेड़ पौधे, मकोड़े और चूहों का करता है शिकार। वन विभाग ने सुरक्षित रखने की तैयारी की। बलरामपुर में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। अवैध रूप से कब्जा कर बनाए गए 9 घरों को तोड़ा। हॉस्टल के लिए रिजर्व जमीन पर किया गया था कब्जा। कोरिया में अवैध शराब पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। आबकारी विभाग ने 31 प्रकरणों में जब्त 420 लीटर अवैध शराब किया नष्ट। मौके पर एसडीएम और आबकारी अधिकारी रहे मौजूद। इंदौर में अवैध गैस गोदाम पर खाद्य विभाग की छापेमार कार्रवाई। रिहायशी इलाके में बना था सिलेंडर गोदाम। गोदाम से भारी मात्रा में गैस सिलेंडर और एक वाहन बरामद। खंडवा में आदिवासी महिला के साथ गैंगरेप का मामला आया सामने। पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें हिरासत में लिया। समाज की पंचायत में आरोपियों को बताया संस्कारी। छत्तीसगढ़ में शीतलहर का असर बढ़ा। दुर्ग में 9 से 10 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान। नगर निगम ने रैन बसेरों में कंबल और अलाव की व्यवस्था की। अंबिकापुर में शुरू हुई कड़ाके की ठंड। शीतलहर चलने की वजह से लोग हो रहे परेशान। अलाव से लोगों को मिल रही राहत। छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड बढ़ने के साथ शीतलहर की चेतावनी जारी। रायपुर में भी तापमान गिरने के आसार। ठंड से राहत देने के लिए महापौर सभी व्यवस्थाओं के दे रही निर्देश।
ओडिशा के मलकानगिरी में महिला की हत्या के बाद तनाव। सुकमा से सटे ओडिशा में जमीन विवाद में हुई थी महिला की हत्या, आक्रोशित लोगों ने की आगजनी। छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने इंडिगो को लीगल नोटिस किया जारी। यात्रियों के लिए टिकट मूल्य के 10 गुना मुआवजे की मांग, फ्लाइट डिले, कैंसिलेशन और मनमानी चार्जेस पर गंभीर आरोप। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो में लगातार 8वें दिन भी संकट बरकरार। सरकार ने इंडिगो पर लिया सख्त एक्शन। इंडिगो संकट के बीच फ्लाइट देरी का एक दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल। फ्लाइट अटेंडेंट रोते बच्चों को गोद में लेकर प्यार से शांत कराते दिखे। यात्रियों की नाराजगी के बीच क्रू मेंबर की संवेदनशीलता की जमकर हो रही सराहना।